Okay, so we want to write a function जो ये चेक करे कि एक नंबर कॉम्पोजिट है या नहीं. ठीक है. What's the definition of composite function? क्या? A positive number which has more than two divisors. ऐसी है. ऐसे कर लेते हैं. तो हम क्या करते हैं यार, फिर तुमने ये किया हुआ यार. ओके. bool is prime and is composite. ओके. से क्या पास होता है? एक इंटीजर n पास होता है जिसके बारे में हमें चेक करना है कि ये कॉम्पोजिट है या नहीं. ठीक है. तो दोबारा बोलना उसमें क्या कहा था? which has more than two divisors. ठीक है. why more than two? क्योंकि वो वन से डिवाइड होकर अपने आप से, हर नंबर अपने आप से डिवाइड होता है और बस डिवाइड होता है. तो ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, नाम रखते हैं काउंट के लिए 0. ठीक है. और एक फॉर लूप लगाते हैं जिसका नाम है डी का मतलब डिवाइजर, और शुरू 2 से करते हैं ताकि हम चेक ही ना हो. ठीक है. और क्या करते हैं, और d इज लेस देन n कर देते हैं और यहाँ पे d प्लस प्लस कर देते हैं. d जब लेस देन करेंगे तो हमें पहले ही पता है कि वो कितने तक डिवीजन करेगा, n-1 तक करेगा. ऐसी है. और हम चेक करेंगे इफ क्या, अगर n का मॉड निकालो इस d के साथ और वो बराबर आ जाए, किसकी आ जाए, 0 के आ जाए, तो ऐसा करते हैं काउंट में प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं. और अब लूप से बाहर आए और लूप से बाहर आके चेक किया कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मैं ग्रेटर देन, तुमने तो ग्रेटर देन 2 कहा था, मैं तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 चेक कर रहा हूं क्योंकि मैंने 1 को और n को एक्सक्लूड कर दिया. और क्योंकि 1 और n को एक्सक्लूड कर दिया है, तो अब अगर एक भी डिवीजन हो गई भी है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो कॉम्पोजिट है. तो हम कहेंगे रिटर्न क्या, ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स. क्या बात. ठीक है. समझ में आ गई बात. ठीक है. एक बात याद रखें, मैं ना चेक करता हूं, ये कोड गलत नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहां पर समझाने रहा हूं. ठीक है. और ना आपको ना एक बात का एहसास होना चाहिए कि मैं ये आपको सवालात क्यों करवा रहा हूं. ठीक है. और ये आपने मुझे इस सवाल के बाद जवाब देना है. ठीक है. क्योंकि ये सवाल करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो इस वक्त आपके दिमागों में सीड करनी है. ओके. और वो इस वक्त बहुत जरूरी है. ठीक है. अभी हम बात करते हैं इसके बारे में. मैंने जी एक नंबर लिया, इंटीजर नंबर, और मैंने कहा जी मुझे बताओ, मैंने कहा नंबर फॉर कंपोजिट नेस टेस्टिंग, और मैंने कहा सी नंबर.
और मैंने कहा इफ इज कॉम्पोजिट, और इससे मैंने नंबर भेज दिया। तो क्या कहा हमने, सी आउट नम इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, एल्स सी आउट कंट्रोल डी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, और एक ही स्टेटमेंट है तो मैं ये भी डिलीट करता हूँ, ये भी करता हूँ। ठीक, तो हम चेक कर लेते हैं। यार फॉन्ट फिर दोबारा अहमद, लेट्स से 20 कंपोजिट है, तो उसने कहा कंपोजिट। ठीक है, मैंने बहुत सारे चेक करे थे, तो क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, यहां आते हैं, यहां बनाते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर कैरेक्टर चॉइस, यहां आ गए, ये नंबर है ना, यहां लगाते हैं डू, यहां लगाते हैं वाइल, और यहां लिखते हैं सी आउट डू यू वांट टू टेस्ट अनदर, वैस नो। और हम कहते हैं अगर यहां पे हम सीन करवा लेते हैं, क्या क्या चॉइस, और यहाँ पे जैसे हम सेमीकोलन लगाएंगे तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ करते हैं अगर जो चॉइस एंटर की गई है वो डबल इक्वल टू स्मॉल y है, और चॉइस इज डबल इक्वल टू क्या बेटा, कैपिटल Y। ठीक है, सही है। बाय द वे यार, एक छोटी सी बात आप ज़हन में रख लें कि ये एग्जाम में आपके ये आ गया ना तो आपने परेशान नहीं हो जाना, ये भी और ही है। ठीक है, ये ना आपके भाई ये क्या बात थी, ये तो हमें तो पढ़ाया तो ये नहीं किया था, ये पढ़ाया गया आपको, ये और ही है। ठीक है, और अगर एंड देखना हो तो क्या करते हैं, डबल एंड करते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ कोड जो आप पूरी जिंदगी में देखेंगे ना सी प्लस प्लस के, उसमें यहाँ पे यही लिखा हुआ। ठीक है, ये अभी 1-1.5 साल हुआ है जिसमें लोगों ने ये डालना शुरू किया, तो अगर आपने 20-30 साल के लोगों के काम अगर पुराने देखने होंगे तो उसमें ज्यादातर आपको यहाँ पर यही नजर आ रहा होगा। ये ना आप परेशान हो जाएगा यार, ये तो पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अपने दिमाग को इसकी आदत डालें। ठीक है, आई वुड एक्चुअली हाईली रिकमेंड कि इस असाइनमेंट में आप यूज ये डबल पाइप और एंड यूज करें। सॉरी, ये ना शिफ्ट आपको वो बिल्कुल खड़ा एक यू पाइप मिलेगा। ठीक है, तो मेरा तो यहाँ पे एंटर के ऊपर है, नहीं नजर आया तो मुझे बता देना। ठीक है, यूजुअली वो एंटर के आसपास होता है, बट कुछ के वो और वाले होते हैं वो चाइनीज वाइनीज, तो उनके फिर कहीं इधर उधर हुआ होता है। ठीक है, अगर फिर भी आपका वो चाइनीज कभी कभी कीबोर्ड होता है ना तो उसमें नजर नहीं आ रहा, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप जाएं ओ यहाँ पे विंडोज पे जाएं, ये विंडोज आर प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे लिखा ओ एस के का मतलब होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ जाए, यहाँ जाके ये सर्च करना है, ये है, शिफ्ट प्रेस करके ये। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर उसने कहा अब मैं चलाता हूँ उस प्रोग्राम को, तो उसने कहा कंपोजिट टेस्टिंग करनी है, मैंने कहा करनी है ऑफ कोर्स। मैंने कहा 24, उसने कहा कंपोजिट डू यू वांट टू टेस्ट अनदर वन, मैं कहा यस, हाँ जी। उसने कहा एक और बताओ, मैंने कहा 11। उसने कहा इट इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, मैंने कहा डू यू वांट टेस्ट अनदर, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा 2, 2 क्या है, तो वो तो नहीं है। ठीक है, और फिर हमने कहा यस,
अब मैंने कहा लेट्स से 101, हाँ भी ये प्राइम है, यस, इट इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, तो दिस लुक परफेक्टली फाइन, ओके। एक सवाल है, अब आप थोड़ा सब्र करें, मैं ना इस पे करता हूं डिबग, ठीक है, और मैं इसको डिबगर को चला रहा हूं, ठीक है, और मैंने इसे कहा कि मुझे 100 नंबर के बारे में बताओ, या बल्कि नहीं, मैं ये मैंने इतना बड़ा एक नंबर लिखा है जो है तकरीबन 1 मिलियन, 10 लाख, ओके, और मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताएं कि ये कॉम्पोजिट है या नहीं, आप बताएं मुझे कॉम्पोजिट है ना, है ना, आपको कैसे पता चला? अच्छा, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम बेचारा क्या कर रहा है, यहां आता है, ठीक है, अब इस कंपोजिट कॉल करने लगे तो हम इसके अंदर आते, हम यहाँ आए तो यहाँ काउंट की वैल्यू 0 कर दी, यहां गए, ये इसने 2 से डिवीजन की, चेक किया, डिवीजन हो गई, और काउंट में इंक्रीमेंट हो गया, वापस आया, फिर डी इज इक्वल टू 3 हुआ, ठीक है, ये आप देखते भी जैसा सर, यार तुम लोगों को मैंने कितनी दफा कहा है कि यहाँ पर तुम वो लेके आओ, यार डिबगिंग विंडोज यहाँ होनी चाहिए यार, ऑटो था ना या लोकल था, लोकल, इसको उठा के, यार तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया आज तो, हाँ यार जिसका भी है तो, लेकिन तुम लोगों ने सेटअप तो करना था ना, आज तो बड़ी अफसोस की बात है ये तो, अब मुझे दोबारा बारा करना पड़ेगा। सो डिबग में जाके क्या होता है, कहाँ जाके चेंज किया था हमने, ऑप्शन होता है टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे जनरल होता है, यानी फॉन्ट्स होता है, फॉन्ट्स किधर है, यहाँ की फॉन्ट्स आ रहा है, हाँ, कलर्स एंड फॉन्ट्स, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे ये, इसका साइज हम 15 कर लेते हैं, आप लोग ने अपना लैपटॉप क्यों नहीं लगाया, अजीब बात है यार, ये बहुत टाइम सा करते हैं ना इस तरह, 10 मिनट तो लग गए हमारे, ठीक है, चलो जी आ गए, दोबारा चलाते, मैं यहाँ आया, मैंने ये 1 मिलियन कर दी, एंटर किया, यहाँ आया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ देखते, ये बेटा सबको आपको नजर आ रहा है ना, अब मैं लोकल के अंदर जाता हूँ, F11, यहाँ आया, यू कैन सी दैट कि ये पहली डिवीजन हुई, और डिवीजन होके काउंट की वैल्यू 1 हुई, ओके, या साफ जाओ उधर, अब देखते जाइएगा क्या हो रहा है, अब आपने F2 देन दोबारा दबाया, अब डी की वैल्यू 3 हुई, और ये 3 के साथ भी डिवीजन चेक करेगा, आगे चले बेटा, फिर 4 हुई, और 4 के साथ दोबारा डिवीजन चेक हुई, चलो ये दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया, है ना, आप देखते जाएं फिर हो क्या रहा है, ये लूप कितनी दफा चलेगा, ये 1 मिलियन -1 दफा चलना है ना, बट मुझे एक बात बताएं, क्या चलना चाहिए, वाई यू आर वेस्टिंग टाइम, जिस तरह आपसे मैंने पूछा, तो क्या आपने 1 मिलियन तक सारी डिवीजन चेक की, नहीं की, नहीं की ना, ये कोड ठीक है, लेकिन क्या ये डिजर्व करता है किसे कहा जाए ठीक है, नहीं, फिर नहीं, ओके, ये मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता
ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये बात समझ में आई? बेटा बैठ जाए। थैंक यू सो मच। सो मैंने स्टॉप डिबगिंग के लिए शिफ्ट F5 प्रेस कर दे, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मैनूवरिंग करता हूँ, और मैनूवरिंग क्या है, जैसे डिवीजन हो, जैसे डिवीजन हो तो काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी होगी। तो मैं चाहता हूं कि ये लूप आगे ना चले, है ना। अब इसके बहुत से तरीके हैं, ठीक है। क्या एक रिटर्न लगा दो? सबर सबर, बहुत सारे तरीके, मैं आपको बहुत सारे तरीके बताता हूँ, ओके। एंड यू शुड नो ऑल ऑफ देम, एंड यू शुड नो हाउ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड। प्लीज ये बात गौर से सुने कि यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरी वे, ओके। सो प्लीज सुने। ये एक तरीका है जो लिखा हुआ है, ओके। एक तरीका ये है कि मैं काम करूं, यहां पे एक चीज लिखो, एंड काउंट इज डबल इक्वल टू 0। जब तक काउंट 0 के बराबर है इस लूप को चलते रहना चाहिए। ये बात सुनाई? द मोमेंट इट विल बिकम 1, ये एंड की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये स्टॉप कर देगा। सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। और वो बाहर जाएगा, बाहर जाके चेक करेगा, काउंट की वैल्यू 1 है तो वो ग्रेटर देन 0 है तो रिटर्न ट्रू कर देगा। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? एक में और आपको बात बता, ये जो नीचे लिखा है ना, काउंट इज ग्रेटर देन 0 रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, है ना। इसको आप एक, ये 4 लाइनों की जगह आप एक लाइन लिख सकते हैं। क्या बात? रिटर्न काउंट इज ग्रेटर देन 0। क्या मतलब? अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये रिटर्न ट्रू हो जाएगा, और काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होगी तो ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ये बात है ना? क्या? हाँ हाँ, यहां पे मैंने कंडीशन लगानी थी ना, ये कंडीशन लगानी थी ना। ये जो कंडीशन है इसको मैं नीचे करता हूं, ये है ना कंडीशन। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा डिवीजन 2 से शुरू करना, और ये कंडीशन है वो एक नहीं, कंडीशन 2 है। तो क्या है, एक तो डी को लेस देन एन होना चाहिए, दूसरा ये कि काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड है? गुड, ठीक है। इसका एक और तरीका बस, वो देखिए है, मैं काम करूं, काउंट की वैल्यू 1 हुई, ठीक है। अब मैं ये कंडीशन नहीं लगाता, ठीक है। और यहां पता करता हूं, यहां पे ब्रेक लगा, यू नो व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक स्विच में तो ये था कि जिस केस में होता है उसके बाद अगला कुछ भी नहीं चलता, आगे कुछ जो मर्जी लिखा हो नहीं चलता, है ना। बिल्कुल इसी तरह ये लूप में भी होता है। तो अगर किसी आप ब्रेक, तो ब्रेक हमेशा किन जगहों में होता है, या तो किसी वाइल में होगा, या किसी फॉर में होगा, या किसी डू वाइल में होगा, या किसी स्विच में होगा। ये इन 3 जगहों पे हो सकता है, ठीक है। ये बात सुना, किसी इफ में होना जरूरी नहीं है। अगर किसी इफ में है तो याद रखें फिर वो किसी फॉर या वाइल में होना चाहिए, क्योंकि इफ को ब्रेक नहीं किया जाता। ये सबको समझ आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस?
सो ये ब्रेक है, उसके लिए जरूरी होता है कि वो किसमें चले, इसमें हो, वो किसी फॉर या वाइल या स्विच या डू वाइल के अंदर होनी चाहिए। ये बात समझ। ब्रेक का मतलब पता क्या, ब्रेक का मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारा जो नियरेस्ट लूप या स्विच है उसे ब्रेक करो, उसके बाद वाली सेशन चला दो, विच मीन्स ये वाली सेशन चल पड़ेगी। ये बात समझ, ठीक है। टूल मैनेज लाइन नंबर, यार ये लाइन नंबर यही नहीं आ रही होती, लाइन क्या, ये तो नहीं आ रही। एक्सेलेटर, और यहाँ पे आ रहा था लाइन नंबर, ये क्यों नहीं दिखा रहा मुझे, लाइन नंबर चाहिए यार। नहीं वो पहले ही दिखा रहा है, वो यार वही लिखा था मैंने। चलो ठीक है यार, अच्छा खामोश रहे प्लीज। ऑलराइट, बात सुनो, 2 मिनट रुक जाओ फिर चल जाओ। ये ठीक है, इसी का एक और तरीका भी है, और तरीका ये है, सुनो मेरी बात गौर से। मैं करूं, मैं यहां लिख दूं और यहां लिख दूं, तो क्या मतलब, एक्चुअली इस काउंट की जरूरत नहीं है, और इसकी भी जरूरत नहीं मुझे। अगर एंड का कोई भी डिवाइजर है तो रिटर्न ट्रू करना, और अगर पूरा लूप चल जाए और वो एक दफा भी इस चीज पे नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो वो इस पूरा फॉर लूप चला के बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो क्या हुआ, ये रिटर्न फॉल्स करेगा। ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, जी, तब तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, वहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके, सही है, गुड। तो एक्चुअली एक और भी मजे की चीज हो सकती है, वो ये कि ये मुझे ये मजेदार वाला, ठीक है, और इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसकी आर डालेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई भी नहीं लिखता, ठीक है। आई डोंट वांट कि मैं आपको ऐसी चीज लिख के दूं जो कि यूजुअली अडॉप्ट नहीं की जाती, ठीक है, ओके, कूल। ऑलराइट, व्हाट्स द डेफिनेशन, अगर मैं इसके यहां से कहूं तो क्या कह रहा है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज एन नंबर जिसका 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 कोई एक डिवाइजर हो, जिसका कोई एक डिवाइजर हो, है ना, है ना, जिसका कोई एटलीस्ट एक डिवाइजर हो, है ना, जिसका कोई एक, तो आमतौर पे हम प्राइम नंबर की जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देते हैं ना, इट, सो अदर देन इट सेल्फ एंड वन, इट हैज ए डिवाइजर, ओके, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट हैव रिटन, कि अगर इट हैज ए डिवाइजर, ठीक है, तो वो रिटर्न ट्रू कर देता है, और अगर कोई भी डिवाइड नहीं कर पाया तो वो बाहर आता है, रिटर्न फॉल्स कर देता है। ये बात समझ, ठीक है, ऐसी है। तो मेरा आपसे एक और सवाल है, और वो ये कि व्हाट इफ
बल्कि ऐसे करते हैं, इसको हाफ खत्म कर देते हैं, इज प्राइम लिखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इज प्राइम? अगर मैं इसी लिहाज से वन और एन को तो निकाल देना, और क्या, उसका कोई भी डिवाइजर नहीं होता। ओके, यही है ना? तो सिंपल सा काम करते हैं, यहां पर जाते हैं, यही कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहां जा, सॉरी क्या हो गया, कॉपी किया, ये पेस्ट किया, और यहां जाके नॉट इक्वल टू लिखा। अगर कोई डिवाइजर नहीं है तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। मसला खत्म, है ना? ऐसी है, ऐसी है ना? गलत है, गलत है। क्या इसके बाद दिखाऊं? भाई मुझे बताएं कि मेरी डेफिनेशन में कोई फ्लॉ है? मैंने क्या कहा है? कॉम्पोजिट की डेफिनेशन ये है कि देयर इज ए डिवाइजर, और कॉम्पोजिट की डेफिनेशन और प्राइमरी डेफिनेशन क्या? देयर इज नो डिवाइजर, है ना? देयर इज नो डिवाइजर, है ना? यही मतलब है ना? क्या यही मतलब है ना? तो मैंने वही लगा दिया, मैंने वही लगा दिया। चलो चेक कर लेते, चेक कर लेते, सुने मेरी बात गौर से, चेक कर लेते। सो इस प्राइम दो के बारे में चेक करते हैं। सो दो में तो पहले तो बड़ी मजेदार बात है कि ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, यहां आ जाएगा, है ना? क्योंकि 2 इज लेस देन 2 है, नहीं है, तो वो तो यही आ जाए तो रिटर्न फॉल्स हो जाए, तो गलत हो गया। क्या करें, रिटर्न ट्रू कर दें यहाँ पे? हाँ, चलें ये कर लेते हैं। इफ n इज डबल इक्वल टू 2, रिटर्न ट्रू। रोला मुका देते हैं इसको, ठीक है? चलिए 3 के लिए करते हैं। व्हाट अबाउट 3? 3 के लिए आएगा 3 2 से डिवाइड नहीं होता, हमने रिटर्न ट्रू कर दिया, बल्ले बल्ले, मसला कोई नहीं, है ना? आगे चलते हैं। 4 का क्या होगा? 4 के लिए पहला लूप चलेगा, है ना? 4 डिवाइडेड बाय 2 करें तो डिवाइड हो जाता है, रिटर्न यहां पे क्या नसीब, रिटर्न फॉल्स आंसर, रिटर्न ट्रू आंसर। इफ इट इज नॉट डिविजिबल तो फिर यहां पे ये कर लेते, एल्स रिटर्न ट्रू कर देते, रिटर्न सॉरी, अगर नॉट डिविजिबल है तो ये होगा, और अगर डिविजिबल है तो रिटर्न फॉल्स होगा, ऐसे कर लेते, है ना? है ना? अब क्या होगा जी बताएं? 4 पे क्या होगा? 4 पे आएगा, 4 के केस में पहले डी इक्वल टू से डिवीजन चेक होगी, है ना? तो वो यहां पे नहीं जाएगा, इसके एल्स में जाएगा और रिटर्न फॉल्स करेगा। वाह जी वाह, कमाल हो गया, ठीक है? 5 पे चलते हैं, 5 पे चेक करते हैं। 5 में क्या होगा? 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है? तो रिटर्न ट्रू हो गया, बात ही खत्म हो गई, प्राइम है भाईजान, ऐसी की तैसी, ठीक है? आगे चलते हैं, 6 कर लेते हैं। 6 क्योंकि वो डिविजिबल बाय डी है, डी 2 है, यहां है, रिटर्न फॉल्स हो गया, मसला ही खत्म। 7 है, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यहां पर आया, रिटर्न ट्रू कर दिया, खत्म हो गई बात, मसला ही नहीं। 8 में 8 क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है तो यहां आया, रिटर्न क्या हो गया, फॉल्स हो गया। व्हाट अबाउट 9? अब 9 डिवाइडेड बाय 2 है और वो डिवाइड नहीं होता, वो इसके एल्स में आएगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा, सॉरी नॉट डिविजिबल है ना, तो यहां आएगा और वो रिटर्न ट्रू कर देगा, है ना? क्योंकि 9 डिवाइडेड बाय 2 जो है, 9 डिवाइड बाय 2 जो है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्योंकि वो ये वाली कंडीशन जो होगी, यहां पर जाएगा, यहां से रिटर्न ट्रू कर देगा। कैन यू सी द प्रॉब्लम? तो बाय द वे पहली दफा ये कोड गलती कर रहा है किस पे? 9 पे।
तो ये तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो गए, है ना? क्योंकि पहले हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि देखो उसने क्या कंपैरेटिव डेफिनेशन क्या है, अगर वो डिवाइड होता है तो हम रिटर्न ट्रू करते हैं। यहां पर हमने कहा अगर ये डिवाइड नहीं होता तो हम रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, है ना? तो अगर डिवाइड नहीं होता तो रिटर्न ट्रू करते हैं, और अगर डिवाइड हो जाता है तो हम रिटर्न फॉल्स करते हैं, है ना? बट दिस इज क्रिएटिंग हैवक। तो मसला हो, आप सुने मेरी बात और से। अभी जो मैं चीज आपको बताने लगा ना, ये वो बात है जिसपे आपके पास फेल का डिसीजन होना है। ओके ओके, और ये इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल और एलिगेंट बात है, अगर आपको ये नहीं पता ना तो आप खुद कहेंगे हाँ वाकई पास होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो हॉर्स। I hope all of you know what is directed sex, और एक होता है जिसे कहते हैं फॉर ऑल एक्स। ये आपने सेट बिल्डर नोटेशन पढ़ी होगी, है ना, अपनी एफएससी में या ए लेवल में, ओ लेवल में। नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? वाकई पढ़ी थी ना? पढ़ी थी यार, अभी कैलकुलस पढ़ ली होगी। और जाने दो भाई, तुम लोगों ने लॉजिक नहीं पढ़ी थोड़ी? या सुने मेरी बात गौर से, ये पढ़ी है नोटेशन? अगर ये पढ़ी हो तो ये भी पढ़ी होगी, ये कैसे होता है? और अगर मैं कहता हूँ लेट्स से ये, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? सुने मेरी बात बस, इसका मतलब होता है देयर इज एन एक्स विच बिलोंग्स टू ए जी। ठीक है, और इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके ओके, अब सुनिएगा मेरी बात गौर से। इसी को एक और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं कोई एक ऐसा है। ओके, और इसका मतलब क्या है? सब ऐसे हैं। ओके, दैट्स द क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ओके, अभी आपको याद आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस में और प्रोग्रामिंग में ये ना स्टेटमेंट्स होती हैं, तो मैंने कहता हूं लेट्स से मैं कहता हूं एस एक्स, और ये क्या है एस एक्स। ठीक है, इसको मैं एस ई एक्स कह देता हूं, इसको मैं एस ए एक्स कह देता हूं, जो वो फॉर ऑल है वो देयर एग्जिस्ट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एस इज अ स्टेटमेंट जो मैं भी आपको सामने दे रहा हूं। ठीक है, ओके, सो नाउ लुक एट दिस। अगर आप किसी के घर जाते हैं और उस घर में कोई होता है तो आपके दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, सो देयर इज समवन इन होम, तो आपका दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट जिसको मैं क्या कहूंगा कि अगर दरवाजा खुला है, कैन यू डिडक्ट समथिंग फ्रॉम दिस, कैन यू डिड्यूस समथिंग फ्रॉम दिस कि कोई घर में है।
ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? दरवाजा नहीं खुला। तो इसका मतलब घर में कोई नहीं। ठीक है, दैट्स हाउ वी परसीव। ठीक है, नॉर्मली व्हाट यू शुड परसीव। ओके ओके, सुने मेरी बात। व्हाट इज ए कॉम्पोजिट नंबर? Composite number is a number for which there exists a divisor. Okay? You must know. Okay. How to prove this statement to be true? One proof is enough. ऐसी है? To prove something which belongs to this category, जिसे हम existential category कहते हैं, I only need one proof. ये बात समझ? ऐसी है? Okay? What about this statement? What is this statement? This statement says, for every value of x, this should be true. Okay? For every value of x, this should be true. Okay? Okay? मैं एग्जाम्पल देता हूं. Every alive human being breathes. Okay? ये बात सुनाई? What is this statement? This statement means कि मैं हर पर्सन के बारे में ये बात कह सकता हूं कि वो अगर अलाइव है, ठीक है, तो ब्रीथ करना वो. ये बात सुनाई? ओके ओके. दोबारा सुने. देयर एग्जिस्ट वाली स्टेटमेंट्स के अंदर प्रूफ ढूंढना बड़ा आसान है. ओके? क्यों? क्योंकि एक ही प्रूफ काफी है. ऐसी है? फॉर ऑल वाली स्टेटमेंट में प्रूफ ढूंढना बहुत मुश्किल काम है. क्यों? क्योंकि एक चीज से चेक करने से पता नहीं चलता. यू हैव टू टेस्ट फॉर एवरीबॉडी. व्हाट इज द प्राइम नंबर? गलत. गलत. ये बात ना हो. हमको इसका ताल्लुक नहीं है सर. इट्स ए नंबर which is not divisible by any number. So for all values of x, that number n should not be divisible by x. तो एक नंबर की बेस से मैं डिसीजन नहीं ले सकता. अगर एक नंबर से वो डिवाइड नहीं होता तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि उसको हर नंबर से डिवाइड नहीं होना. लेकिन इसको डिस्प्रूव करना बड़ा आसान है. एक नंबर की डिस्प्रूव फॉर ऑल वाला है, इसको डिस्प्रूव करना बड़ा आसान है. क्यों ज्यादा आसान है? अगर वो एक से भी डिवाइड हो गया तो डिवाइड हो गया. ये बात सुने? मैं अगर आपको सवाल देता हूं, अगर मैं कहूं, मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो असाइनमेंट है वो अगर मैं क्लेम करता हूं कि ये असाइनमेंट सब ने कर ली, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये क्या स्टेप ले लूं, तो क्या मैं सिर्फ हंजला से पूछूं और मुझे आंसर मिल जाए हाँ मैंने कर लिया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी? क्या मैं, आपका नाम क्या? तला. सर तला. तला. अच्छा,
अगर मैं तलहा से भी पूछ लूं और वो भी कह दे हाँ भैया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सबने कर लिया? नहीं ना। तो बात सुने, अब लेट से मैं भी आपकी क्लास में बैठा हूं और आपसे मुझसे कुछ पूछता है और मैं कहता हूं नहीं की, क्या मुझे आगे पूछने की जरूरत है? नहीं। सो अगर कोई स्टेटमेंट फॉर ऑल की स्टेटमेंट है, अगर कोई स्टेटमेंट फॉर ऑल की स्टेटमेंट है, तो उसका डिस्प्रूव करना बड़ा आसान है। जिस तरह देयर एग्जिस्ट के केस में प्रूव करना बड़ा आसान था। क्यों? आई वॉज लुकिंग फॉर व्हाट? आई वॉज लुकिंग फॉर वन प्रूफ। एंड फॉर ऑल के केस में व्हाट शुड आई डू? आई शुड लुक फॉर ए काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल। आई शुड लुक फॉर ए डिसप्रूव, एंड डिसप्रूव इज जस्ट वन एग्जाम्पल जिसपे वो डिवाइड हो जाए। ये बात समझ? सो यू नो व्हाट आई विल गोइंग टू डू? I will going to do this. क्या? For integer d is equal to 2, d is less than n, d plus plus। अगर मेरा n मैं डिस्प्रूव ढूंढ रहा हूं, सो प्राइम का डिस्प्रूव क्या है? कि वो डिवाइड हो जाए। ये बात समझ? सो इफ n इज मॉड लिया d के साथ और वो बराबर 0 के आया, तो क्या कर देंगे? हम फौरन ही रिटर्न कर देंगे क्या? फॉल्स। और बाय द वे, क्या इसके एल्स में रिटर्न ट्रू कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। दिस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज अगर मैंने इसके एल्स में रिटर्न ट्रू कर दिया, तो ये सिर्फ पहली डिवीजन चेक करके नॉट के केस में बाहर निकल जाएगा। इसको अभी तमाम आर्गुमेंट्स पे चेक करना है, तमाम वैल्यूज पे चेक करना है। सो खबरदार, आप यहां पर एल्स के केस में कुछ नहीं लिख सकते। एल्स लिखना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि एल्स का मतलब क्या है? कि वो डिवाइड नहीं होता, और अगर डिवाइड नहीं होता तो मुझे अगला नंबर चेक करना है। ये बात समझ आई? सो यूजुअली आपको यहां पर एल्स का केस एम्प्टी नजर नहीं आएगा, एक्चुअली नजर आएगा आमतौर पे ऐसे लिखा हुआ, विच एसेंशियली मीन कि अगर वो डिवाइड नहीं होता तो मुझे अगला नंबर चेक करना है। ये बात समझ आई? So if I found the proof, I will immediately return false. If I haven't found the proof yet, I have to keep checking. ये बात समझ? Does it make sense? Okay? और अब अगर पूरा लूप एग्जीक्यूट हो गया, मुझे एक भी प्रूफ नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो प्राइम है। सो रिटर्न क्या? एक छोटी सी पिद्दी सी बात है इसमें, वो ये कि अगर n की वैल्यू लेस देन 2 है ना, लेस देन 2 है, यानी लेस देन 2 का मतलब 1 जो होता है या 0 जो होता है वो प्राइम नहीं होता। सो अगर मैं ऊपर एक इफ लगा दूंगा, इफ n इज लेस देन 2, रिटर्न फॉल्स, n बढ़ाएगा। ठीक है, सो फार सो गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। पहली बात आप गौर सुन ले, मैं आपको प्रोग्राम बनाने को दूंगा मिड टर्म, ठीक है? मिड टर्म में एक सवाल आएगा जो कि इस लेवल का होगा, चेक करने, ठीक है? और उसमें एसेंशियली आपसे कहा यह जाएगा कि डिटेक्ट करो कि वो देयर एग्जिस्ट है या फॉर ऑल है, देयर एग्जिस्ट का केस है या फॉर ऑल। ओके, अगर वो देयर एग्जिस्ट का केस है, यू विल लुक फॉर ए प्रूफ, एंड इफ इट इज फॉर ऑल, you will you will look for a disproof। ये बात सुने जी? ले बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता आपको ये चीज पता है।
क्योंकि और के केस में क्या होता है, एक भी, क्योंकि उसे प्रूव मिल गया है, और इसीलिए देयर एग्जिस्ट होता है। और एंड क्या होता है, एंड फॉर ऑल होता है। और अगर उसको पहला फॉल्स मिल गया, इसका मतलब उसको डिसप्रूव मिल गया है, सिर्फ नहीं जाएगा। ठीक है, सो और इज देयर एग्जिस्ट, एंड एंड इज फॉर ऑल। दीना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आई वाज मिसिंग दिस। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे कुछ चीज है जो कि आम तौर पे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कि कहां पर कब फॉर में मैंने ये कंडीशन लिखनी है, कब फॉर में मैंने ये कंडीशन लिखनी है, कब अप्रूव देखते कब डिसप्रूव देखते। तो थिंग इज कि आप पहले तो समझे मैं चीज क्या ढूंढ, ये बात सुनाई। इफ इट इज फॉर ऑल, इसका मतलब है द द वाइजर थिंग इज व्हाट शुड आई लुक फॉर, आई शुड लुक फॉर ए डिसप्रूव। एक भी डिसप्रूव काफी है। ये बात समझ आई, डज इट मेक सेंस? वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बहुत सी चीजें बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम आगे जाके ना एक गेम बनाएंगे जिसमें होगा ये कि, अब मैं वही बात बताता हूँ, मैंने चेक करना है कि टिक टैक तो खेली थी आपने, लेट्स से हम एन बाय एन की टिक टैक तो बनाएंगे, और उसमें होगा ये कि अगर उसने 5 कंसेक्यूटिव बना लिए, अब 5 कंसेक्यूटिव बनाने के चक्कर में ये क्या क्या है कि अगर मैं चेक कर रहा हूं, पांचों कंसेक्यूटिव उसकी वैल्यू उसकी टर्न के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं पहली चेक करूं और वो उसके बराबर ना है, तो मतलब क्या है, सो आई वाज लुकिंग फॉर ऑल, और जो मुझे मिल गया है वो क्या है कि वो उसके बराबर नहीं है। तो वहां पर कंडीशन कौन सी आएगी, वो नॉट ही कंडीशन आएगी। ये बात समझ। सो फॉर लूप के अंदर मैं जो ढूंढूंगा वो मैं नॉट को ढूंढूंगा। ये बात समझ। आप काउंट से भी कर सकते हैं, बट द वाइजर थिंग इज टू डू इट यूजिंग दिस आइडिया। ये बात समझ। वी गोइंग टू रिपीट इट लाइक अराउंड 20-30 टाइम्स। ठीक है, इस असाइनमेंट में भी हम बहुत दफा करेंगे। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ओके। ये इस प्राइमर कोड है जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी नहीं, इसमें कोई सवाल है क्या? अच्छा, नहीं करना। ठीक है, क्यों कर रहा हूं, बात है, कंपोजिट नहीं होते ना, क्योंकि वन क्या होता है, वो ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, इसलिए। और इसी तरह यही जो मैंने इफ लगाया ना, इफ एन इज लेस देन 2, ये वहां पर भी लगेगा। ठीक है, कास्टम बोले एन इज इक्वल 2, बताएं क्या हुआ बेटा? कासिम तुम बताओ क्या हुआ? एन की वैल्यू मैंने 2 पास की, 2 आया, डी की वैल्यू 2 है, क्या 2 लेस देन 2 होता है? तो ये बाहर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, शाबाश। बट आप प्लीज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज हुई है। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? गुड, जी बोले। नहीं करना, ठीक है, प्लीज इसको अलग रखें। ठीक है, मैं वजह बताता हूँ, थोड़ी देर में वजह बताऊंगा, बल्कि बल्कि वजह शायद ना बताऊं, लेकिन आपको थोड़े दिनों बाद खुद समझ में आ रही है क्यों किया। ठीक है, ऑलराइट। हम्म हम्म यहाँ पे, वो तो मैं यहाँ करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल सी, और यहाँ लिखूंगा मैं एलजेफ, और यहाँ लिखूंगा इज प्राइम। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ कहूंगा इज ए प्राइम नंबर, और यहां करूंगा इज नाइदर प्राइम
नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, एक हो गया क्या? हम्म, यार ये क्या कर रहा है, इफ में आ रहा ना, तो क्या हुआ, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इसके अंदर आएगा और यहाँ पे सी आउट हो जाएगा इज अ प्राइम नंबर। अगर फॉल्स करेगा तो इसके एल्स में जाएगा और ये कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, सही है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो हम इसे चलाते हैं। सो मैंने कहा लेट्स से 23, इसने कहा 23 इज अ प्राइम नंबर। 14, ओह जी, 23 यस, 24 composite number yes, 51 prime composite हाँ जी yes, 57 prime composite 19 के बाद आता है। ओके जी, 61 तो सॉरी yes, 61 हाँ प्राइम नो, माइनस टू दे देंगे तो कहेगा नॉट प्राइम। ठीक है, क्योंकि मैंने वो उस पर लिख दिया हुआ है कोड। ठीक है, सही है, बस यहां पर मैंने ये जो इफ वाला कंडीशन लगा ली हुई है ना, ये मुझे यहां पे डाल दें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अगर n लेस देन 2 है तो कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, गुड। हमने किसी को ऑनलाइन लिया हुआ है? लेना चाहिए था। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब एक प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं। वो ये करते हैं कि ऐसा करते हैं, दो नंबर इनपुट करवाते हैं। तो मैं एक नया मेन लिख रहा हूं जो क्या करे, जो ना एक अच्छी इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं एक रेंज इनपुट ले। क्या इनपुट ले? रेंज इनपुट ले, और उस रेंज में जितने भी नंबर हैं उनके बारे में बताए कि ये कौन सा नंबर क्या है, कौन सा नंबर क्या है। ओके, तो हम क्या करेंगे ये देखें, हम एक काम करते हैं, इस चॉइस को बिठा देते हैं, सी इनको बिठा देते हैं। ठीक है, और यहां पे एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर नम इज इक्वल टू, लेट्स ओके टेस्टिंग, हम यहां जाते हैं, इंटीजर स्टार्ट एंड, और यहां गए, यहां जाके हमने कहा सी आउट स्टार्ट एंड। कहां से लेकर कहां तक आप कॉम्पोजिटनेस चेक करना चाहते हैं, तो मैं यहां क्या करता हूं, सी एन स्टार्ट, सी एन स्टार्ट एंड, यहां लगाता हूं फॉर लूप इंटीजर। ओके, यहां मैं लिखता हूं, यार ये क्या है, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। मैं यहां कहता हूं फॉर लूप नम इज इक्वल टू स्टार्ट से शुरू करें, नम इज लेस देन और इक्वल टू एंड तक जाए, नम प्लस प्लस करें। ये ब्लॉक कट किया मैंने और यहां गया कंट्रोल भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
मैं हर नंबर के बारे में जाता हूं और कहता हूं अच्छा अगर वो कंपोजिट है तो कंपोजिट का आउटपुट कर दे, अगर वो प्राइम है तो प्राइम का आउटपुट कर दे, अगर वो नहीं है ये सबको समझ में आ गई बात। तो यहां पर आगे कंट्रोल F5, ये हमारा मेन है और ये पुराने वाला मेन का नाम रखते हैं क्या, सिंपल कंपोजिट प्राइम। स्टार्ट और एंड पूछ रहा है, मैं कहता हूं लेट्स से -50 से लेकर 50 तक। तो ये देखें जी, शुरू वाले मेरे नेगेटिव नंबर हैं, सारे ही कंपोजिट भी नहीं है प्राइम भी नहीं है, ठीक है। और यहां से 0 भी नहीं है, 1 दोनों है, 2 से आपकी प्राइमैलिटी शुरू होती है, ठीक है। एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। ये बात समझ आई, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, गुड, सही है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, क्या, बिल्कुल मैटर नहीं करता, ठीक है। सबको सवाल में आया था, क्या कहा था, इस तरह याद है हमने रेक्टेंगल को और कॉम्पोजिट को देखा था, तो उसमें ऑर्डर मैटर करता था, ठीक है ना। यहां पर दोनों को हमने जब डिसजॉइंट किया है तो उसकी वजह से फायदा ये हुआ कि कोई ताल्लुक नहीं है, ओके। तो किसको पहले ऑर्डर में लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर वो प्राइम है तो प्राइम है, अगर कंपोजिट है तो कंपोजिट, कि कोई किसी का सबसेट नहीं है, ठीक है। जब किसी का सबसेट होता है तो फिर ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। पहले स्पेशलाइज केस लिखा जाता है, फिर उसके एल्स में जनरलाइज केस लिखा जाता है, ओके, सही है। इसका नाम रख देते हैं जी रेंज, ओके। एक काम करना है, एक नंबर लेना है, एक नंबर लेना है, उसके प्राइम फैक्टर डिस्प्ले कर देना। प्राइम फैक्टर समझती हैं आप क्या होते हैं प्राइम फैक्टर, लेट्स से 100 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 2 into क्या होता है, शाबाश राइट, या तुम लोगों से पूछा है, अरीबा बताओ बेटा। सो अगर आपको कहूं, आपने बचपन में ये किया होगा याद है कि अगर मैं आपको देता हूं 100, खामोश, 100 है ना, तो निकालें प्राइम फैक्टर्स। तो पहले करते हैं 2, फिर आया 50, फिर आया 2 25, फिर 3 ट्राई करें। ओ लेकिन हमें तो 3 ट्राई करना पड़ेगा, हमें तो नहीं पता ना कि अगला फैक्टर 3 है या 4 है या 5 है या क्या है, तो हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। फंस गए। तो अगर अगला नंबर उसको डिवाइड करता है तो फिर उसे डिवाइड कर देंगे, श्रिंक भी कर देंगे, है ना। आपको पता नहीं कि मैंने क्या किया, श्रिंक किया ना, है ना, और ये भी हमने श्रिंक किया। और बाद में श्रिंक हमने कब किया, जब रिमाइंडर मेरा 0 आया है ना। 3 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा। 4 से मैं कर सकता था लेकिन अब तो 4 से भी नहीं कर सकता, क्यों, हाँ सही कह रही हो, तुम क्या कह रही हो। अगर आप श्रिंक करते जा रहे हैं तो बड़ी लजीज बात होगी, वो ये कि 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके फैक्टर पहले ही निकल चुके हैं। सो दैट्स द मोस्ट प्रेशियस पार्ट, वो ये कि एक नंबर लिया, उससे अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है हम डिवाइड कर देंगे, उसको डिस्प्ले भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या उसको प्री इंक्रीमेंट कर देंगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगला अभी जो हमारा अगली स्टेज पे नंबर आया हुआ है वो उससे दोबारा डिवाइड अगर हो रहा है तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा।
कब तक डिवाइड करते रहना है? जब तक क्या ना हो जाए, तब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ये सब समझ आई? अब देखिए, मैं इसको आपको मल्टीपल तरीकों से करके दिखाता हूं, मल्टीपल तरीकों से। ठीक है, लुक एट दिस। हमने, अब प्लीज फंक्शन आप खुद बना लीजिएगा, चले मैं खुद बना लीजिए। इंटीजर नंबर जिसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर रहे हैं, void print prime factors, इंटीजर नंबर। और ओए, एक तो बदतमीजी कर रहा है, पूरी क्लास में दिखा रहा है। खड़े हो जाओ तुम्हें ही कहा है, सॉरी कर क्लास को। वहीं खड़े हो जाओ, यहां पे ऊपर से आते रहो। मतलब क्या था इसका जो किया तुमने? और जोर से लेनी जरूरी थी? हाँ, क्या मतलब क्या होता है पता? क्या मतलब होता इसका? नहीं, जोर से लेने का, टेकिंग अटेंशन, डिस्टर्बिंग द क्लास। यू डोंट नो इट विल गोइंग टू डिस्टर्ब द क्लास, है ना? फॉर लूप, इंटीजर डिवाइजर इज इक्वल टू 2 से शुरू करते हैं। ओके, सवाल यह है कि डी प्लस प्लस करते हैं। ओके, कंडीशन क्या डालनी है अभी मैंने नहीं लिखी। ठीक है, कंडीशन क्या डालनी है अभी मैंने नहीं लिखी। ठीक है, यू आर अबाउट टू गेट so many surprises, beautiful surprises. Okay, all right. Look how I will going to implement it. I'm going to tell you like 2 or 3 ways to implement this. Okay, ये नंबर है, अब क्योंकि मैंने प्राइम फैक्टर निकालने, एक तरीका हो सकता था कि मैं पहले चेक करूं कि क्या इज प्राइम डी है। अगर डी प्राइम है तो क्या करो, तो उससे डिवाइड करो, और वो भी डिवाइड तब करो अगर वो डिवाइड हो। ओके, ऐसी है ना? हम करते क्या है, हम कहते हैं अगर नंबर का मॉड डी से लिया और वो बराबर 0 के आया, तो क्या करें? तो नंबर, तो पहले तो हम प्रिंट कर देंगे, क्या कर देंगे? डी प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बल्कि ऐसे करते हैं, क्रॉस भी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, खामोश। हमने वो नंबर जिससे डिवाइड किया, डिवाइड वो हो रहा था, हमने डिवाइड कर दिया और डिस्प्ले भी करा दिया, लेकिन डिवाइड करने के फौरन बाद हमने नंबर को श्रिंक भी कर देना है। तो नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय डी, तो क्वेश्चन आ गया, तो बात है ना? ठीक है, लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि अभी हम 2 से डिवीजन चेक कर रहे थे ना, तो लेट्स से अगर मेरे पास नंबर है 24, तो 24 2 से डिवाइड होता है, फिर 2 से दोबारा डिवाइड होता है, फिर 2 से दोबारा डिवाइड होता है ना, और फिर 3 से डिवाइड होता है ना? तो मसला ये है कि अभी 2 से हमने तो अगले दफा लूप चलेगा तो 3 हो जाएगा। तो मसला ये, अभी तो रुको 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 रुको, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मजीद दोबारा डिवीजन चेक करनी है ना? मजीद डिवीजन करने के लिए क्या लिखें, चलो दोबारा कर लेते हैं, इसी के अंदर दोबारा डालते हैं, इसी के अंदर
दोबारा डालते हैं। क्या अगर वो डिवाइड हो रहा है तो क्या करें, दोबारा डिवाइड कर दे। कैन यू सी द प्रॉब्लम? हो सकता है 2 दफा नहीं 3 दफा डिवाइड हो रहा हो, तो मैं इसके अंदर एक दोबारा लगाना पड़ेगा। ऐसी है ना, ये बात समझ? नहीं 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 नहीं, व्हाट इफ कि मैं इसको वेलकम, व्हाट विल हैपन? जब तक नंबर मेरा डी से डिवाइड हो रहा है, क्या करो, सी आउट डी करो, नंबर को शेयर करो। बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? तुम्हें समझ में नहीं आया ना? आगे वेरी गुड। अगर बैठना चाहो, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके, दैट्स द करेक्ट कोड, ओके, दैट्स द करेक्ट कोड, ओके। अगर डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो व्हाट विल हैपन, वो यहां से ऊपर जाएगा और डी में इंक्रीमेंट करेगा और चलता जाएगा। ठीक है, सवाल ये है इसको कहां तक चलना चाहिए? डी शुड बी व्हाट, जब तक n ग्रेटर देन 1, n इज नंबर, जब तक हमारा नम ग्रेटर देन 1 है तब तक चलते रहना चाहिए। समझने की बात देखें, लूप डी का चल रहा है, कंडीशन किसी और वेरिएबल की, ओके, एंड दैट इज वेरी वेरी पॉसिबल। ठीक है, लूप में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जो कंडीशन होनी चाहिए वो उसी वेरिएबल पे होनी चाहिए। ओके, ये बात सुनाई? ओके, एक बार सबर, एक बार सबर, किसी को ये समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आया? क्यों? हाँ, वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 4 से डिवाइड ना हो, यानी 6 से डिवाइड ना हो, तो मैं कहता हूँ जो डी है वो प्राइम होना चाहिए जिससे डिवाइड होने जा रहा है। ये बात सुने? वैसे मैं एक मजे की बात बताऊं, इस इफ की जरूरत नहीं है, इस इफ की जरूरत नहीं है। बोला क्यों? वही जो अभी अरीबा ने कहा था कि 4 का केस यहां पर आएगा ही नहीं। क्यों? अल्दो के डी में 4 आएगा, डी में 4 आएगा, लेकिन 4 कभी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डी तक पहुंचते पहुंचते जो जो कॉम्पोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स थे उन्होंने उसको श्रिंक कर दिया होगा। जैसे 100 के केस में आपको पता है कि वो 2 ने बार बार डिवाइड करके उसको श्रिंक कर दिया होगा। ये बात समझ? तो हमें इस प्राइम दोबारा चेक करने की जरूरत है। यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम, डोंट डू दैट। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ये बात समझ में आई? मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं, और वो बात यह है कि मैं एक और तरीके से कर सकता हूं, वो ये एक बार जो मैंने वाई लगाया ना, इसको मैं इफ करता हूं, तो इफ करें क्या हुआ, अगर वो डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देगा। मसला ये है, मैं चाहता हूं कि लूप दोबारा शुरू हो। What will happen? Can you see that? So 2 से डिवाइड हुआ तो मैंने 2 को माइनस कर दिया 1, तो 1 हो गया, और जब दोबारा चलेगा तो वो दोबारा से 2 हो जाएगा। ओके, ये बात समझ? इज इट लवली? है ना? डज इट मेक सेंस? सॉरी, नहीं चेंज होगा जब डिवाइड वो करना खत्म हो जाएगा, तो फिर वो 3, फिर वो इसके अंदर नहीं आएगा, तो वो 3 हो जाएगा। क्या बात है, ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड।
खामोश खामोश। नो क्या क्या नंबर समझ ये बेटा, आप डिवीजन करें, क्या करते हैं फिर आप 3 से चेक करते हैं, किधर जा रहा है मार्क्स किधर। बेटा फिर 3 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 4 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब डिवीजन करना रुक जाना चाहिए, ये बात समझ। अच्छा अब छोटा सा प्रॉब्लम आने वाला है, अब प्रॉब्लम ये आने वाला है, ये मैं कोड लिखता हूँ और चलाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे सीन करवाओ, और यहाँ कहता हूँ लेट्स से नंबर, और यहाँ कहता हूँ सी आउट नंबर, और फॉर फैक्टराइजेशन, ठीक है। और मैं कहता हूँ एक छोटा सा प्रॉब्लम आने वाला है, छोटी सी बग ही आने वाली है, यहां पर आ गए और यहां कर देते हैं नाम, ठीक है। और बाय द वे इट्स ए वॉइड फंक्शन व्हिच इज प्रिंटिंग थिंग्स, ठीक है। तो मैं यहां गया, कंट्रोल F5, प्लीज लुक एट द आउटपुट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। मैंने कहा 25 नहीं 500, ये देखें, ये देखें, कैन यू सी द प्रॉब्लम, क्या होता बेटा, 2 क्रॉस 5 और आगे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, क्या करें, नहीं मुझसे नहीं पूछना, एनीबॉडी एल्स। मैं आपको ये बता दूं, इस लाइन पे कुछ करना है, शाबाश। ये जो क्रॉस वाला प्रिंट है ना, इसको ये खत्म कर देते हैं, इफ, हाँ जी, अगर क्या है तो मैंने क्रॉस प्रिंट करना है, अगर नम नॉट इक्वल टू 1 है तो मैंने प्रिंट करना है, वरना प्रिंट नहीं करना। तो ओह वेरी गुड पॉइंट, ये आना चाहिए कहां पर, वेरी गुड, यहां, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। डज इट मेक सेंस। आपके मिड टर्म में एक सवाल ये भी होगा, क्या मतलब, क्या बोला, क्या बात, देखिए इस पे कौन सी ऐसी बात है, इस पे तो हम लोगों ने ये किया, तो नहीं पूछते सवाल, हाँ एग्जाम, फिर क्या बात, तो इज इट गुड थिंग और बैड थिंग, बड़ा एक मैं आप बात हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। मैं डेनमार्क में जब गया था ना अपनी पीएचडी करने के लिए, डेनमार्क आरहुस यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जिसने C++ बनाई है, ये उसकी यूनिवर्सिटी है। अच्छा वहां पे ना मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा जो सरप्राइज था, मैंने वहां पर टीएशिप की, डिस्कस ये टीशिप कर रहे हैं, वहां पर टीशिप कर रहे हैं। अच्छा द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज कि वहां पे ना असाइनमेंट होती थी और असाइनमेंट के सेशन होते थे, और उसमें होता ये था कि असाइनमेंट जब, मैं जब पहली दफा गया तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि असाइनमेंट, आई थॉट कि असाइनमेंट मैंने करवानी है, उनको मसले आ रहे होंगे, उनसे डिस्कस करूंगा। असाइनमेंट में गए तो उन्होंने सबने असाइनमेंट की थी, ओके, ये 2013 की बात, सबने असाइनमेंट की थी।
आई वाज सरप्राइज कि यार ये क्या हुआ। अच्छा उन्होंने कहा था कि आपने ना बच्चों को बारी बारी ऊपर बुलाना है और पूछना है कि चलो ये सवाल तुम करो, ये सवाल तुम करो, ये सवाल तुम करो, एक्सप्लेन करो। ठीक है। सो होता ये था कि मैं एक बच्चे को बुलाता था, वो सोल्यूशन अपना बताता था, दूसरा कहता था मेरे पास एक और सोल्यूशन है, तो वो बताता था, एंड सो ऑन। ठीक है। और वो तकरीबन 2-3 घंटे का हमारा सेशन था। और वो जब मैंने पहली दफा करवाया तो मुझे लगा भाई एक घंटे में सारा खत्म हो गया। नाउ आई वाज सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा भाई आप 2-3 घंटे लगाने। ठीक है। तो फिर शुरू शुरू की चीजें थी तो वो तो मुझे चलो ठीक है आती थी, तो मैंने थोड़ा सा चलो हम कुछ और कर लेते हैं। ठीक है। बट मैं टू माई सरप्राइज वॉज दिस, दे वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इट कि हाँ अब हमें कुछ नई चीजें मिलेगी यहाँ पे। क्योंकि पहली दफा जब मैंने लैब खत्म कर दी तो मुझे आधे घंटे में मेरे एडवाइजर से कॉल आ गई, व्हाट डिड यू डू। मैंने कहा वो उन्होंने 1 घंटे में सारे सवाल कर लिए। उन्होंने कहा ये तो नहीं है, आपको 3 घंटे दिए गए थे, 3 घंटे आपको वहां पर गुजारने, सो यू हैव टू कम अप प्रिपेयर्ड। तो वो तो उन्होंने काम पहले ही किया हुआ, फिर वो क्यों बुला रहे हैं आपके लिए। तो आपने वहां पर नए प्रॉब्लम लेके जाना थे। तो वो आपको नए प्रॉब्लम लेके जाने चाहिए थे, उनको देना चाहिए था ताकि वो उसको चैलेंज फील करता है। तो बच्चों ने जाके बता दिया टीचर को ये क्या हुआ है। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि वंस व्हाट हैपेंड वाज कि मैं एक लेक्चर का टॉपिक था, वो आई थॉट कि मैं अभी जाते के साथ प्रिपेयर कर लूंगा। ठीक है। तो मेरे टेस्ट सेशन से पहले एक और टीए था, उससे सेशन लिया था। मैंने कहा उधर जाके बैठता हूँ, देखता हूँ क्या कराया है, वो मैं कर लूंगा तैयारी। ठीक है। वहीं पर बैठ के जब उसने लेक्चर दिया मुझे अंदाजा हुआ ये तो अच्छी खासी मुश्किल चीज है। ठीक है। मैंने सेशन कैंसिल कर दिया। यू नो व्हाट हैपेंड, मैंने सेशन कैंसिल किया। 15 मिनट में मेरे एडवाइजर मेरा कोर्स भी नहीं पढ़ा रहा, कोई और कुछ पढ़ा रहा। एडवाइजर ने मुझे कहा कि ना कि व्हाट हैपेंड। तो मैंने कहा इस तरह से मैं तैयारी थी तो मैंने कैंसिल कर दी। मैंने तैयारी क्यों नहीं थी। मैंने कहा कि यार तैयारी नहीं थी क्योंकि नया टॉपिक था, मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा तो तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। मैंने कहा मैं क्लास में भी गया था, वो डेनिश में पढ़ा रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा फिर भी तुम्हें फिगर आउट करना चाहिए था। तो मैंने कहा व्हाट शुड आई डू नाउ। उन्होंने कहा व्हाट शुड यू डू। अब मैंने बड़ा परेशान था मैं क्या करूं। मैंने कहा उसका बात कहने का अंदाज ये था कि इट्स अ वेरी बैड एम्बैरेसमेंट। तो मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा शुड आई शुड आई लीव। ऑफ कोर्स। व्हाट डू आई मीन बाय व्हाट डज दिस मीन, यू हैव टू रिजाइन। And I wrote an email, and I got a reply within 5 minutes. Your resignation has been accepted. That's the thing they take seriously. Okay? इतना सीरियसली बोले थे कि आप अपने बड़े आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप हमारे बच्चों का टाइम जाया कर सकते। तुम नहीं कर सकते। ओके। और उसके बाद मैंने 2-3 टीशिप और की। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं उसके बाद मैंने टीशिप भी कोई नहीं की, मैंने टीशिप की, बट आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड बिकॉज आई न्यू कि क्या हुआ है। और कभी एक बार ऐसा नहीं हुआ कि कभी बच्चों ने ये फील भी कराया कि ज्यादा हो गया। ओके। और और हमेशा वो काम करके आए थे। जैसे भी आपको असाइनमेंट मिली है ना, ये असाइनमेंट अगर वहां पे दी जाती तो वो खा के आए होते। और वहां पे इट्स लाइक ऑब्वियस किसी ने चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग तो नहीं होगी चाहे जो मर्जी हो जाए। आई मीन दे आर हियर फॉर लर्निंग, और अगर उन्हें नहीं सीखना वो नहीं आएंगे। ओके। और एग्जाम्स होने हैं तो एग्जाम में एक्सपेक्टेशन है उनकी कि चीजें अनसीन आएंगी। आई हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ देम। और अगर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीए को वो स्टूडेंट को बताए कि तुम्हें ये नहीं आता इसलिए मैं तुम्हें ग्रेड ये दे रहा हूं, और अगर वो कन्विंस नहीं है उसकी सारी एवल्यूशन दोबारा होगी। अगर वो कन्विंस नहीं है तो यू हैव टू कन्विंस देम कि अच्छा तुम्हारा ग्रेड ये बनता है। दे टेक थिंग्स सो सीरियसली। ओके। सो बात यह कि
एक बहुत सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है ना वो एटीट्यूड का है कि हमारे यहाँ लोग काम को समझते ऐसे हैं कि इसमें क्या अजाब आ गया, लेकिन वहां पर काम को ये नहीं समझते। वो काम को समझते कि यही तो मैं सिखाने वाला है, एंड वी आर हियर टू लर्न एंड वी वैल्यू अवर टाइम। ये काम, ये टाइम जो है वो बहुत कीमती है, और हम इसको किसी सूरत में भी आपको याद नहीं देंगे कि आपसे जाया करें। ठीक है, तो बस बात बेटा ये है कि इस एटीट्यूड को ओवरऑल एज ए नेशन शायद चेंज होने की जरूरत है। हम कहते हैं ना वहां मजेदार बात यह है कि तुम आप वहां पे जाएंगे, यू विल रियलाइज विद इन फ्यू मंथ्स व्हाट हैपेंड। आप 4 महीने बाद आप लोग भी काम करना शुरू कर देंगे, वैसे ही काम करना शुरू कर देंगे। द कल्चर इज सो रिच एंड पावरफुल कि वो आपको, आप काम नहीं करेंगे तो आपको वो आपसे कभी पूछेंगे भी नहीं कि आपने नहीं किया, नहीं किया, ठीक है आपकी जिम्मेदारी। लेकिन आपके सराउंडिंग में जो काम है वो इतना विशियसली हो रहा होगा कि आप उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो साथ वाले बच्चे हैं वो आपके साथ इतने आगे निकल जाएंगे कि आपको, आपने कहना ये क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है, तो ये बात। ये एक सवाल है, ये अब आप खुद कर लीजिए कि उसने कहा है पहले आप एच नंबर लें, और एच का मतलब ये है कि वो आपसे एच सवाल करेगा। जिस तरह मैंने चॉइस नहीं करा था, अब वो एच का मतलब लेट से 5, तो वो तुम्हें 5 नंबर देगा, और तुम्हारा काम क्या है, हर नंबर के बारे में बताना कि वो प्राइम है या नहीं, प्राइम है या कंपोजिट है क्या। सो ऑल यू हैव टू डू इज टेक ए नंबर टी, याद है आपने टू टी का लूप लगाया था, और वो टेस्ट केसेस है, उसके बाद वो उतने नंबर दे रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, उसी फंक्शन यूज करते रहेंगे, उसमें उतनी दफा सीन करवाएंगे, इस प्राइम या इस कंपोजिट कॉल करेंगे और वो उसका कर लेंगे। ये आपको ना तकरीबन हर एक के अंदर मिलेगा। जैसे पैलेंड्रोम है, पैलेंड्रोम के अंदर भी आपको एन इनपुट लेनी है और फिर ये बताना है, ये सब पहले एच आएगा, फिर एच नंबर्स आएंगे, जैसे मर्जी करना है। ठीक है, ओके, सॉरी, बस आने एच से। ठीक है, समझ में आई बात? जी, क्या 5 क्या, ऑल राइट, बस 1 मिनट जाओ, मैं क्लास बंद कर। अच्छा, write a program which takes a composite number n and tells its largest prime factor। कैसे करेंगे? यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि 94 के प्राइम फैक्टर निकालने, पहले फैक्टर निकालें, एक मैक्स ले लें, हाँ, और मैक्स को देखते जाए करते हैं। मैं कह रहा हूं मैक्स की जरूरत नहीं है, क्या? हम्म, जोर जोर बोल, शाबाश, जो आखिरी वाला होगा। ठीक है, शाबाश। तो एक्चुअली आप कुछ भी ना करें, एक वेरिएबल है, उसमें जो भी प्राइम आते, जो भी ये डिवाइजर आते जाने को सेव करते रहे, और फिर क्या करें, ऑलराइट, खामोश प्लीज, खामोश प्लीज। ठीक है, ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? ये सारे का सारे हम कैसे करेंगे? तो हमने साइन एक्स निकालना है, साइन एक्स इज एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5
डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस x की पावर 7 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। इसको अगर हम देखें तो ये एक्चुअली ये बनता है, ये बनता है और ये बनता है और ये एक समेशन क्या है, समेशन। और बाय द वे ये जो आपको x दिया जाएगा वो रेडियन में दिया जाएगा, तो आपने लेकिन इनपुट जो लेनी है वो डिग्री में लेनी है। तो अगर आपको इनपुट डिग्री में दी जाए और आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 180। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि मुझे sin 30 निकाल दो, there is no need to remember it. You can compute sin 30 using this. Okay? So, for example, मैं आपको sin x निकाल दिखाता हूं। ये मेरा sin x का फंक्शन है, int नहीं, not int, float. Why I have written float? शाबाश। अच्छा, इसको मैं ना कैपिटल साइन लिख रहा हूं, उसकी वजह यह है कि बेशक ये भी फ्लोट दे, बेशक इसको डिग्री में ले लें, तो यहां पे आप इंटीजर x कंप्यूट करेंगे, बाकी नहीं, फ्लोट x कंप्यूट करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी d मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180। तो आपने क्या किया, आपने वो x कंप्यूट कर लिया जिसके ऊपर साइन x कंप्यूट करने जा रहे हैं। ओके, तो जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है साइन की, वो क्या है, वो आपके सामने यहां पड़ी हुई है, वो ये है। ठीक है, या आपने कैलकुलस के शायद आखिरी टॉपिक के अंदर जो कैलकुलस कोर्स है उसमें आपने ये सीखनी है। ठीक है, टेलर सीरीज कैसे निकाली जाती है। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीरीज। ठीक है, विच सॉल्व्स लॉट्स ऑफ अमेजिंग प्रॉब्लम्स। वो स्पेशली जो होता है ना, कुछ होते हैं ऐसे इंटेग्रल्स जिनकी इंटीग्रेशन, जिनके एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, मतलब ये कि आपने देखा हो, कि वो ना कुछ इंटीग्रल निकालने बड़े मुश्किल होते थे, तो हम वो उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते थे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं सॉल्व होते, उसका तरीकाकार सॉल्व करने का ये होता है कि आप ये सीरीज यूज करते हैं। ओके, उससे आपके पास अप्रोक्सीमेशन आ जाती है। ओके, तो खैर मैं आपको साइन के बारे में बताता हूँ। ये तकरीबन ये तीनों के तीनों सेम प्रॉब्लम है। ओके, तो एक कर लेंगे तो बाकी दोनों आप खुद कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हम यहां गए, हमने पहले लेना है साइन के लिए, पहले हमने क्या करना है, एक्स लेना है। ठीक है, तो यहां गए, आपको ये देख के अंदाजा हो जाना चाहिए बेटा कि ये देखें, यहां पे मुझे एक पावर फंक्शन चाहिए जो एक्स की पावर वाई निकाले। तो हम करते क्या, फ्लूट पावर, इसको एक क्या पास होता है, फ्लोट एक्स और इंटीजर वाई। अब आपने एक्स की पावर वाई निकाल दी। एक्स की पावर वाई कैसे निकालते, एक्स को वाई दफा मल्टीप्लाई कर निकाल लेंगे आप। ठीक है, ये आपको निकाल लेना चाहिए। अब अगर आप ये निकालना नहीं आता, ठीक है, अब दूसरी बात है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप जो रिजल्ट है उसमें पहले क्या स्टोर करेंगे, 0 या 1, 1, वाई 1, क्योंकि इक्यूमुलेशन करनी है, और मल्टीप्लीकेशन में जब इक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं तो आपको पहले क्या रखना पड़ता है, और अगर आप समेशन कर रहे हो तो क्या करना पड़ता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, दीज आर रेड फ्लैग्स। और रेड फ्लैग का मतलब है कि ये वो चीजें जो कि आपके बहुत सारी चीजों के बारे में बताती हैं, जितनी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी हुई है, अगर आपको ये चीज नहीं करनी है, इसका मतलब ये है कि समथिंग इज रॉन्ग। ओके, पावर आपने कर लिया, I am just saying return 0.0. You can write it by your own. Okay. Similarly, I'm also writing another function called factorial. से क्या पास होता है, n पास होता है, और ये n का फैक्टोरियल निकालता है। कैसे निकालेंगे आप, n factorial is what, 5 factorial is what, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है ना, या 1 into 2 into 3 into 4 into 5, है ना। तो एक्चुअली आप एक फॉर लूप लगाएं जो कि डिक्रीमेंट लूप हो या इंक्रीमेंट लूप हो, इट डजंट मैटर। और अगेन आपने मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट स्टोर करना है, तो पहले रिजल्ट में आपको 1 लिखना पड़ेगा। ये बात समझ,
ठीक है। तो मैं यहां पे एम ई रिटर्न 1 लिख रहा हूं। ओके, अब मैंने साइन एक्स कंप्यूट करना है। ओके, अब साइन एक्स के लिए तुम देखें, आप देखें तो क्या हो रहा है मेरे पास असल में। अब दो मल्टीपल तरीके हैं। अब एक तरीका यह है कि मैं ये यूज करूं इवन नंबर सीक्वेंस, कि ये मेरा एन है जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, और ये 2n+1 का फैक्टोरियल निकालूंगा मैं, और यहां पे 2n+1 की पावर लूंगा। ये समझ में? बस सो एक्चुअली वन वे टू डू दिस इज दिस, कि मैं करूं, मैं लूप लगाऊंगा सिंपल सा फॉर लूप, इंटीजर आई इज इक्वल टू, बल्कि नहीं, लेट्स से टी इज इक्वल टू, कहां से शुरू हो रहा है बेटे? 0 से शुरू हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं टी इज इक्वल टू, बल्कि ऐसे करते हैं, एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर्मूला एन में लिखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं एन इज लेस देन, लेट्स से मैं 10 से ऊपर नहीं जाना चाहता, ठीक है, और यहां पे मैं एन प्लस प्लस, बाय द वे एन इसको तुम 6 से आगे नहीं लेके जाना। या फिर आप क्या करें कि ये जो फैक्टोरियल कंप्यूट कर रहे हैं उसकी रिटर्न टाइप को आप कर दें लॉन्ग लॉन्ग। ये मैं क्यों कर रहा हूं? और फ्लोट को फिर आप ऐसा करें, कर दें डबल। ये भी मतलब है, ठीक है। सो फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का। ओके, और आपने बेसिकली करना क्या है? आपने करना ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो मैं करता क्या हूं, ये -1 की पावर n, -1 की पावर n। एक काम और कर लेते हैं, फिर देखिए पावर में एक चीज डाल देते हैं, इफ y इज डबल इक्वल टू 0 रिटर्न 1। ये मैंने क्यों डाला? किसी चीज की भी पावर जो 0 होती है वो क्या होती है? 1 होती है। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, मैं कहूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू 0, इंटीजर बल्कि नहीं डबल, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये फॉर्मूला, -1 की पावर n, यानी कि रिजल्ट प्लस इक्वल टू, हाँ जी बताएं, पावर -1 की पावर n, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और क्या है, x की पावर है 2n+1, ऐसी है ना। तो हमने क्या, x यानी पावर क्या हो जाएगा बेटा, x, सॉरी x क्या, हाँ x की पावर क्या है, 2 × n+1। ओके, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, क्या करेंगे बेटा, 2 × n+1, सॉरी, और यहां करेंगे क्या, रिटर्न रिजल्ट। आई डोंट रियली केयर, आई डोंट रियली केयर। ओके, but I was just about to tell you guys, just these things are just that simple. Okay, समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है। एक और तरीका भी हो सकता है इसका, और वो ये है कि मैं यहां से शुरू करूं और ये शुरू हो जाए, मेरा लूप शुरू हो जाए, ये x की पावर 1 है ना, और ये x की पावर 3 है। तो मैं करूं, यहां पर मैं n को, i को ले लूं फॉर एग्जांपल 1, i इज लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 9, समथिंग लाइक दैट, और यहां पे हो जाए i मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो जाए, 2, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, प्लस इक्वल, और यहां क्या करेंगे, यहां करेंगे -1 की पावर, नॉट आई, i-1, वाई i-1, नहीं पहली दफा यहां मसला हुआ, यहां मुझे क्या करते हैं, यहां मैं ये कर लेता हूं, यहां पे मैं साइन डाल देता हूं, साइन इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये जो मैंने पावर लिया ना, इसको मैं साइंस कर देता हूं, ठीक है, और ये जहां मल्टी प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है ना, वहां मैं कॉमा लगाता हूं, और यहां लिखता हूं साइन
मल्टीप्लाई इक्वल टू -1। अब क्या हुआ, और यहां करता हूं क्यों, यहां करता हूं आई और ये हटा देता हूं, तो मैं एक्स की पावर आई कंप्यूट कर रहा हूं और आई ही फैक्टोरियल निकाल रहा हूं। चलो सुना देगा क्या कह रहा हूं। मैंने ना अब दो वेरिएबल बनाए। फॉर लूप के अंदर आप चाहें तो दो वेरिएबल ही बना सकते हैं, जिस तरह से आप आमतौर पर इंटीजर बनाना चाहें तो दो वेरिएबल बना सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर आप चाहें तो दो वेरिएबल बना सकते हैं। इनिशियलाइजेशन स्टेप में आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल भी इनिशियलाइज हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक इंट आई बनाया जो कि 1 से शुरू होता है और हर दफा आई में प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है, और जो साइन है इसको शुरू में मैंने 1 रखा है और मैं उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, एक दफा 1, एक दफा -1, एक दफा 1, एक दफा -1। ठीक है, तो मैं साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और पावर निकाली एक्स टू द पावर आई, ओके, और डिवाइडेड बाय कर दिया फैक्टोरियल ऑफ आई। ये बात सुना। तो अगली दफा क्या होगा, यहाँ पे प्लस इक्वल टू 2 होगा तो ये एक्स की पावर 3 कंप्यूट होगा और ये फैक्टोरियल ऑफ 3 होगा। बात समझ, ठीक है, दैट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो आप साइन 30 की वैल्यू निकालें, साइन 40 की वैल्यू निकालें, साइन 45 की वैल्यू निकालें, आप जिस मर्जी की वैल्यू निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। साइन निकालना चाहें साइन निकाल सकते हैं, कॉस निकालना चाहें कॉस निकाल सकते हैं, टेंजेंट निकालना चाहें टेंजेंट निकाल सकते हैं, कॉटेजेंट निकालना चाहें कॉटेजेंट निकाल सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, सो आई होप you should be able to do sin cos e to the power x, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये आपको आ जाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।